और अब समाचार विस्तार से। बादलों के छटने के साथ ही अकोला और बुल्ढाना में रात का तापमान तेजी से गिरने लगा है। रविवार को अकोला का न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ पारा 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बुल्ढाना में सुबह का तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों में जारी भारी बर्फबारी के कारण इन दिनों पूरा विदर्भ जबरदस्त ठंड की चपेट में है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते विदर्भ के जिलों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। तापमान में गिरावट का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। विदर्भ का गोंदिया जिला इस दौरान सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नागपुर का पारा भी 8 डिग्री तक नीचे आ गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं वर्धा गढ़चिरौली का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री, ब्रह्मपुरी 9.6, चंद्रपुर 10.2 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 10.4 डिग्री सेल्सियस, यवतमाल में 10.7 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 11 डिग्री और बुल्ढाना का तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 2 दिनों तक आसमान में घने बादल छाए रहे। अब बादल छटने और ठंडी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है और अगले 24 घंटे तक सर्द हवाओं का असर बना रह सकता है। मध्य रेलवे के कोपरगांव स्टेशन पर यार्ड रिमोल्डिंग और कोपरगांव से कनेरगांव स्टेशन के बीच डबल लाइन के कार्य के चलते 3 जनवरी से 23 जनवरी तक ब्लॉक की लिया गया है। इस ब्लॉक के कारण कोल्हापुर से गोंदिया के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 21 से 23 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है। कोल्हापुर से रवाना होने वाली कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस और गोंदिया से रवाना होने वाली गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 21, 22 और 23 जनवरी को रद्द कर दिया गया है। अकोला से पुणे और पुणे से अकोला के बीच सबसे लोकप्रिय महाराष्ट्र एक्सप्रेस 3 दिनों तक नहीं चलेगी। बुल्ढाना जिले में मौसम में बदलाव का असर फसलों पर पड़ रहा है। बादल छाए रहने से गेहूं और चना की फसल प्रभावित हो रही है। बुल्ढाना जिले में 2,27,213 हेक्टेयर में रबी फसल की बुआई हुई है। इस साल रबी के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। इनमें सबसे अधिक बुआई चना और गेहूं की हुई है। कुछ क्षेत्रों में प्याज के साथ सब्जियां भी बोई गई है, लेकिन मौसम में अचानक हुए बदलाव से पिछले 3 दिनों से कोहरा बढ़ गया है, जिससे गेहूं और चने की फसल पर तंबेरा रोग के हमले की भी आशंका अधिक है। कोहरे के बढ़ने से रबी फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वातावरण खराब झाल्याने धुके पडले आणि यामुळे हरभरा पिकाचं नुकसान होत आहे। हरभरा खालून सुकत आहे। मागील महिन्यात असंच वातावरण तयार झाल्याने तूर पिकीचं नुकसान झालं। आता हरभऱ्याचं नुकसान होत आहे। यामुळे शेतकरी संकटात आला आहे। तरी शासनाने याकडे लक्ष देऊन याचा सर्वे करून शेतकऱ्यांना मदत करावी। यावर्षी हवालदिल झालेला आहे शेतकरी, तरी या मागच्या महिन्यामध्ये अशाच प्रमाणाचं वातावरण तयार झालं आणि त्याच्यापासून तुरीचा असा प्रादुर्भाव झाला की तुरीचं पीक नाहीसे होऊन गेलं आणि त्याचप्रमाणे आता कालपासून सुद्धा असंच हे धोक्याचं वातावरण आलं आणि कुठं पाणी पडलं आणि पाणी पडल्यामुळे हे धुवारीचं वातावरण झालं। त्यामुळे आता या हरभरा पिकाला तर नुकसान होऊनच राहिलं, हे पण सुद्धा पीक आता खलासच होणार आहे। यासाठी शेतकऱ्यासाठी शासनाने काहीतरी याची दखल घ्यावी। खामगांव बाजार समिति के प्रशासक पद पर सहायक निबंधक OS सालुंके और शेगांव बाजार समिति के प्रशासक पद पर सहकारी संस्थान के सहायक निबंधक BN कोल्हे की नियुक्ति की गई। दोनों ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। खामगांव और शेगांव कृषि उपज बाजार समिति के चुनाव के माध्यम से निदेशक मंडल ने 8 दिसंबर 2016 को कार्यभार लिया। निदेशक मंडल के सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल 7 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। निदेशक मंडल की 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार ने 23 जनवरी 2022 से अगले 3 महीनों के लिए राज्य में सभी बाजार समितियों पर काम करने वाले निदेशक मंडलों के कार्यकाल को बढ़ा दिया। हालांकि मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार खामगांव और शेगांव बाजार समितियों में प्रशासक के पद पर नियुक्तियां की गई है। पिछले कुछ दिनों से रखरखाव के काम के कारण नाना नानी पार्क बंद था। हालांकि अब पार्क को नागरिकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। साथ ही पार्क की निगरानी के लिए एक सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त किया गया है।
बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के जलमवाड़ी रोड पर पिछले कुछ महीनों से बंद नाना नानी पार्क को नागरिकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। स्वर्गीय भाऊ साहेब फुनकर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट नाना नानी पार्क खामगांव का गौरव है और युवा और वृद्धों के मनोरंजन का स्थान। मनोरम वातावरण बनाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं और बच्चों के खेलने के लिए कई खिलौने भी रखे गए हैं। साथ ही इस उद्यान को जॉगिंग ट्रैक, विस्तीर्ण लॉन, आकर्षक मूर्तियां और कई अन्य तरीकों से सुशोभित किया गया है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पेड़ लगाने के साथ ही रखरखाव और मरम्मत का काम शुरू था। इसके चलते नगर निगम का यह नाना नानी पार्क नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। अब सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और नाना नानी पार्क नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। तर इथं ॲक्च्युली मी तर हंसराजनगरमध्ये राहते, परंतु हे नाना नानी पार्क इतकं लांब असूनही मुलांच्या दृष्टीने सेफ्टीसाठी म्हणा, माझ्यासाठीच्या सेफ्टीसाठी खूप उत्तम आहे. त्यामुळे मी इतक्या दूरून इथे येते आणि सॅटर्डे संडे म्हटल्यानंतर मुलांना घरात बोरच होते. त्यामुळे हे इथं खूप सारे ऑप्शन आहेत जे खेळायला आहे आणि माझ्यासाठी म्हणजे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांच्यासाठी पण व्यायामासाठी खूप सारे पर्याय आहेत. त्याच्यानंतर वातावरण इथलं खूप छान आहे. एमर्जन्सी असली काही तर लगेच व्हेकल वगैरे आपल्याला उपलब्ध आहेत. त्याच्यामुळे सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, त्याच्यानंतर वातावरण ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून हे एक उत्तम पर्याय इथं आधी बंद होता, त्यामुळे आता परत चालू केलेलं आहे. हे खूप चांगलं केलं यांनी आणि इथं मेंटेनन्स पण चांगला आहे. हा असाच मेंटेनन्स परत चालूच ठेवावं यांनी, अशी माझी विनंती आहे. मला या नाना नानी पार्कमध्ये येऊन खूप आनंद झाला. इथे घसरगुंडी, झोका, सिसॉ आणि व्यायाम करण्यासाठी खूप इथं खेळणे आहे आणि मी जेव्हा पण सुट्टी असेल तेव्हा आईला हट्ट करेल की मला इथे आण आणि मला इथे येऊन खूप छान वाटते. इथं गार्डन आहे, फिरायला जागा आहे, इथं खूप सारे झाडे पण लावलेले आहेत. अकोला में 10वें मराठी गजल साहित्य सम्मेलन की गजल दिंडी के साथ शुरुआत हुई। अकोला में पहली बार अखिल भारतीय मराठी गजल सम्मेलन हो रहा है। गजल नवाज भीमराव पांचाले ने 1972 में अकोला से गजल गायन की शुरुआत की थी। इसी शहर में पहली बार गजल सागर प्रतिष्ठान मुंबई और तीक्ष्णगत मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय मराठी गजल साहित्य सम्मेलन की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक नागराज मंजुले द्वारा की गई। गजलकार विद्यानंद हाड़के के गजल सराह, साथ ही गजलकार किरण कुमार मडावी के गजल संग्रह का प्रकाशन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्य भर के 70 से अधिक गजल कलाकार विभिन्न भाषाओं में गजल प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस सम्मेलन में परिसंवाद, मुशायरे, गजल गायन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खूप वर्षापासून ऐकतोय, त्यांच्याबद्दल आदर आहे, प्रेम आहे. माझ्या मित्रांकडून आणि त्यांच्याकडून त्यांच्याबद्दल ऐकत असतो आणि मी कविता लिहितो. मी काय फार चांगलं लिहितो किंवा मला गजलेचं काय आपल्याला गंधच नाही, पण कविता कुठल्याही स्वरूपात असते. गजल असेल किंवा मुक्तसुंदर असेल किंवा अजून कुठल्याही स्वरूपात असते, तरी कविता असते आणि माणसाच्या एकूणच जगण्याविषयी, त्याच्या उत्थानाविषयी, त्याच्या सुखदुःखांविषयी काहीतरी ती बोलू पाहते आणि त्याच्या सुखदुःखांविषयी बोलणारी माणसं आहेत सगळे इथे बसलेली आणि त्यांच्यासोबत मला बसताना याचा मला आनंद आहे. साहेब पांडुपटे साहेब महसूल अधिकारी आहेत आणि कविता लिहितात. हे ते इंटरेस्टिंग उदाहरण आहे. तर ते नेमकं काम जरी करताना कवितामध्ये कुठं असते म्हणजे शोध घेतात की बाबा असा करत राहावा, हे आहे भाग आहे. यवतमाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक मरीज ने 2 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के विरोध में अकोला जीएमसी में संगठन की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। अकोला में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों के छात्रावास परिसर से डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च संस्थापक कार्यालय के पास निकाला गया। इस मौके पर मांग की गई कि डॉक्टरों पर हमले को लेकर बने कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अकोला के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कैंडल मार्च में भाग लिया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है।
राज्य की कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए सरकार की ओर से स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के स्मार्ट कपास परियोजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग के माध्यम से शुरू किया गया है। इस परियोजना से अब किसान व्यापारी बनेंगे। तहसील कृषि अधिकारियों के मार्गदर्शन में अकोट तहसील में मिर्जापुर के एकता कपास उत्पादक किसान समूह ने स्मार्ट कपास परियोजना के तहत अलग और विशिष्ट मूल्यवर्धित गांठों का उत्पादन किया है और अब उन्हें विकसित कर एक स्वतंत्र ई एक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र कॉटन प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा यह किसान समूह जिले का पहला समूह बनने जा रहा है। किसान समूह के माध्यम से शुरू किए गए खरीद कृषि केंद्र से उत्पादित मूल्यवर्धित कपास की गांठों को नमूना परीक्षण के लिए ICMR GTS नागपुर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। गांठों के नमूनों की जांच के बाद उन गांठों को बेचा जाएगा और वे अधिकार किसान समूह में निहित होंगे। विभागीय कृषि संयुक्त निदेशक किसान मूल्य स्मार्ट कपास परियोजना के नोडल अधिकारी जयेश महाजन, जिला कृषि अधीक्षक मुरली इंगले, अनुमंडल कृषि अधिकारी आदि ने एकता कपास उत्पादक किसान समूह का सत्कार किया। साथ ही उनके कांटों की पूजा कर नवीन चाणक्य की खुशी कॉटन स्पिन जिनिंग फैक्ट्री के प्रांगण में कपास पर प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। अकोला गार्डन क्लब की ओर से खंडेलवाल भवन में चल रही वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी को नागरिकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। समारोह का समापन 8 जनवरी को शाम को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। खंडेलवाल भवन में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में बोनसाई और अन्य प्राकृतिक वैभव का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ कैक्टस की कई किस्में दर्शकों के लिए उपलब्ध है। साथ ही नागरिकों को हर तरह के फूल देखने को मिल रहे हैं। महाबीज के प्रबंध निदेशक सचिन कलत्रे की अध्यक्षता में इस प्रदर्शनी में खंडेलवाल भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश खंडेलवाल, उद्योजक नितिन खंडेलवाल, विजय जानी, पूर्व अध्यक्ष विजय ढवले, उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाटिल, सहसचिव शरद कोकाटी, सहसचिव संजय शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनील कविश्वर, सदस्य सुधीर राठी, दिनेश पारेख, वैशाली पाटिल, चंदना जैन, अर्चना साबधारी उपस्थित थे। बुल्ढाना जिले में दिन दहाड़े चोर ने दोपहिया को चुरा लिया। पुलिस CCTV के फुटेज के जरिए चोर की तलाश कर रही है। बुल्ढाना जिले में चोरी की घटनाओं में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। चिखली के अमोल खरात की दोपहिया गाड़ी शहर के महालक्ष्मी मार्केट के सामने से दिन दहाड़े अज्ञात चोर ने चुरा ली। इस दोपहिया गाड़ी को चुराते हुए एक युवक CCTV कैमरे में कैद हुआ है। फिरियादी की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस दोपहिया चोर की तलाश कर रही है। बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को तेंदुए के दर्शन हुए। पर्यटकों ने शान से चलते तेंदुए का वीडियो भी अपने कैमरे में कैद किया। अजंठा की पर्वत श्रृंखला में बसी बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य में विविध प्राणी और पक्षियों के लिए पोषक वातावरण उपलब्ध होने से इस अभयारण्य में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के प्राणी और पक्षी रहते हैं। इस अभयारण्य में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को वन्य प्राणी और पक्षियों के दर्शन होते रहते हैं। इसी दौरान नांदुरा के पर्यटक सदाशिव क्षीरसागर और हरिभाऊ बावस्कर अपने परिवार के साथ ज्ञानगंगा अभयारण्य में जंगल सफारी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सड़क पर बड़ी ही शान से चल रहा तेंदुआ दिखाई दिया। इस तेंदुए को उन्होंने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। जंगल सफारी के दौरान अनेक वन्य प्राणियों के दर्शन होने से ज्ञानगंगा अभयारण्य में जंगल सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। म्हणजे आमचं असंच ठरलं होतं का आपले इतकं जवळपास इतकं छान अभयारण्य पाहण्यासारखं आहे। बरंच काही ऐकलं होतं ज्ञानगंगा अभयारण्याबद्दल, पण पाहण्याची इच्छा झाली। मग आम्ही आज असा टूर ठरवला नवीन वर्षानिमित्त का आपण अभयारण्याला भेट द्यायची। तर आम्ही सर्व फॅमिली टूर अभयारण्य पाहायला आलो। तर इथं आल्यावर म्हणजे असे काही अविस्मरणीय छान आम्हाला स्पॉट, आणखी जंगल सफारी खूप मस्त आनंद मिळाला। त्यात आम्हाला जे आपल्या ज्ञानगंगा अभयारण्यात प्राणी आहेत त्यातील आम्हाला सुरुवातीलाच बिबटचं दर्शन झालं आणि त्यानंतर नीलगाय, मोर आणि त्याच्यानंतर रानडुक्कर, आणखी अस्वल असे बरेचसे प्राणी आम्हाला त्या जे आहेत आपल्या ज्ञानगंगा अभयारण्यात त्यातील बरेचसे प्राणी पक्षी वेगवेगळे ज्यांची नावं आता आम्हाला माहीत पण नाही काही पक्ष्यांची, अशा पक्ष्यांचे दर्शन झाले। खूप आनंद वाटला आम्हाला इथं येऊन आणि बोटिंग करत असताना परत आम्हाला अस्वल दिसलं। दोपहिया वाहन खरीदने का दावा करने वाले और उसे वापस किए बिना परीक्षण के लिए ले जाने वाले जालसाज को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 1 जज HY कवले द्वारा दिया गया।
शिवाजी नारायण दैवे एक एसटी चालक है और उन्होंने अपने परिजन से अपने पुराने दुपहिया वाहन को 30,000 रुपए की कीमत पर बेचने के लिए कहा था। उसके बाद उसके परिजन ने गजानन भीमराव वर्राडे को यह बात बताई। उसके बाद वर्राडे खामगांव में दैवे के घर पहुंचकर टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक मांगी और बाइक लेकर भाग गया, जिसके बाद दैवे ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गजानन वर्राडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 6 जनवरी को खामगांव कोर्ट में सुनवाई हुई। गजानन वर्राडे को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जलगांव जिले के गोदरी में बंजारा समुदाय का कुंभ मेला भाजपा की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसीलिए बंजारा समुदाय द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यह बंजारा समुदाय की चाल है। भाजपा ने वाशिम जिले में पोहरा देवी के महत्व को कम करने का विरोध किया है। गोदरी में होने वाला कुंभ मेला बंजारा समुदाय का शक्तिपीठ पोहरा देवी में कराने की मांग बंजारा समुदाय ने की थी, लेकिन बंजारा समुदाय का इस सभा से कोई लेना देना नहीं है और बंजारा समुदाय वहां नहीं जाएगा। ऐसा आरोप लगाते हुए ही भाजपा द्वारा समुदाय को विभाजित करने का एक जानबूझकर प्रयास है, यह भी आरोप लगाया गया। कुंभ मेले के दौरान पोहरा देवी में महाभोग भंडारा आयोजित किया गया है। बुल्ढाना में आयोजित पत्र परिषद में बंजारा समुदाय के पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में बंजारा समुदाय के सदस्यों से इस स्थान पर उपस्थित होने की अपील की है। 25 ते 30 तारखेच्या दरम्यान गोदरीला जो कार्यक्रम होत आहे त्या कार्यक्रमाच्या निषेधार्थ आणि पोहरा देवीच्या रक्षणार्थ आम्ही पोहरा देवी येथे 25 तारखेला महाभोग भंडाऱ्याचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। समाजाच्या सर्व लोकांना आम्ही या माध्यमातून विनंती करतो की पोहरा देवीला आपण मोठ्या प्रमाणात या आणि आपलं जे शक्तिपीठ आहे त्याचं रक्षण करा, अशा पद्धतीचं आवाहन बंजारा समाजाच्या लोकांना करतो। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अकोला न्यूज़।